गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम विषय गणित कक्षा 4B यानी 4 NCERT में अभ्यास 3.2 पार्ट नंबर 11। तो अब हम देखेंगे पहला प्रश्न जिसमें लिखा है अभ्यास 3.2 का पहला प्रश्न है आपका कि 5 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,63,254 थी। अब यह 3,46,282 हो गई है। बताइए 5 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो हम पहला उत्तर देखेंगे। लिखा है इसमें कि पहले कस्बे की जनसंख्या पहले कितनी थी 2,63,254। फिर 5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई 3,46,182। तो अब हमें निकालना था जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि निकालेंगे तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो 3,46,182 में 2,63,254 को माइनस करेंगे, यहाँ तहाँ से लेंगे बनेगा 12, 12 में 4 घटाएंगे बचेगा 8। इसी तरह यहाँ पे 8 था, एक चला गया तो बचा 7, 7 में 5 जाएगा बचेगा 2। इसी तरह यहाँ पे था एक चला गया तो बचा 0, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से यहाँ पे बना 1 हासिल लेंगे 11, 11 में से 2 घटाएंगे बचेगा 9। इसी तरह यहाँ पे रह गया हमारा 5, 5 में 3 घटाएंगे 2, यहाँ पे बचा हमारा 14, यहाँ पे तो 14 में 6 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 0। अतः हम कह सकते हैं कि 5 वर्षों में जो कस्बे की जनसंख्या उसमें 82,928 की वृद्धि हुई है। जो हमारी पहली जनसंख्या थी 5 साल पहले वो इतनी थी। अब जब हम 2,63,254 में 82,928 को जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि 3,46,182 हो जाएगी। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक टॉफ़ी बनाने वाली फैक्ट्री ने एक सप्ताह में 25, 72, 50 यानी कि 2,57,250 टॉफ़ियाँ बनाई। फैक्ट्री ने इसमें से 1,39,800 टॉफ़ियाँ अपने वितरकों को दे दी। बताइए अब फैक्ट्री में कुल कितनी टॉफ़ियाँ बची। हम इसका उत्तर देखेंगे कि जो टॉफ़ियाँ बनी थी फैक्ट्री में कुल टॉफ़ियों की संख्या, फैक्ट्री में कुल टॉफ़ियाँ बनी जो वो थी आपकी 2,57,250 और उसमें से वितरित हुई टॉफ़ियाँ 1,39,800। तो अब आपके पास टॉफ़ी बची बराबर 1,17,450, क्योंकि हम 2,57,250 में 1,39,800 को घटा देंगे तो 1,17,450 बचेगा। अतः हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री में 1,17,450 टॉफ़ियाँ शेष बची। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3 कि पिछले वर्ष प्रदीप को 81,000 वेतन के रूप में मिला। उसमें से उसने 63,450 घर के खर्च तथा शिक्षा में खर्च कर दिए। शेष रुपए उसने बचाए। बताइए पिछले वर्ष कुल कितने रुपए बचाए। को वेतन मिला बराबर 81,000 था, जिसमें उसने घर तथा शिक्षा में जो खर्च किए वो 63,450 रुपये थे। अब उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। तो हम 0 में 0 घटाएंगे 0, यहाँ से हासिल लेंगे बनेगा 10, यहाँ पे यहाँ से चला गया 10 तो यहाँ बचा 9, 9 में 5 जाएगा बचेगा, यहाँ से हासिल लिया बना 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5 और यहाँ से हासिल चला गया बचा 9, 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ से एक हासिल चला गया बचा 10 में से हम 3 घटाएंगे 7 और यहाँ पे हमारा बचा 7, 7 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 1। अतः हम कह सकते हैं कि प्रदीप के पास 17,550 रुपये शेष बचे। एक अगला सवाल है चौथा नंबर कि एक पोल्ट्री फार्म में किसी महीने 5,37,500 अंडे उत्पादित किए गए। उसमें से 3,28,950 अंडे वितरकों को दिए गए तथा शेष सेना के अनुबंध के लिए रोक लिए। बताइए सेना के लिए कितने अंडे बचे। अब हम देखेंगे हल नंबर चौथा, जिसमें से लिखा कि कुल फैक्ट्री में जो अंडे उत्पादित किए गए 5,37,500
और वितरकों को जो अंडे दिए 3,28,950। तो सेना के लिए जो शेष अंडे बचे वो 2,08,550, क्योंकि 0 में से 0, यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हासिल चला गया तो 4, 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ बचा 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ पे 2 में से 2 0, यहाँ पे 5 में से 3 तो 2। अतः हम कह सकते हैं कि सेना के लिए 2,85,500 अंडे शेष बचेंगे। और इसके बाद है आपका अगला सवाल 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इसी तरह इनको भी कर लेना है, इनमें भी घटाना है। तो आपको अपने से 5, 6, 7, 8 सवाल कॉपी में कर लेना है। आपके पास किताब होगी, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके आप इसमें से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। और इसके बाद आज आपका यही होमवर्क रहेगा कि जो आपको सवाल दिए गए हैं इन्हें कॉपी में करना है, और जो छूटे हुए सवाल हैं इन्हें भी आप हल करेंगे। फिर कल हम आपको अगले अध्याय में पढ़ाएंगे 3.3। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।